नमस्कार प्रतियोगी दोस्तों को। आज हम हिंदी में टॉपिक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। परिभाषा: संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो। वस्तु केवल पदार्थ और वाणी का वाचक नहीं है, अपितु उनके धर्मों का भी सूचक है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। तो संज्ञा के यहाँ से एक प्रश्न पहला ये बन जाता है कि ऐसे शब्द कौन से होते हैं जो किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम से बोध होता है, तो वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, तो वर्ब या विशेषण। तो 4 ऑप्शन बना करके दे देते हैं। तो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का नाम से जिससे बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद संज्ञा के मेन जो भेद होते हैं, तो हिंदी में भेद जो है इसके 3 महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। तो व्यक्तिवाचक से बनने वाले प्रश्न क्या होते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है श्याम, गंगा, दिल्ली, जापान, रामचरितमानस, सिपाही, विद्रोह, होली, दीपावली आदि। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कई रूप में आ जा सकती हैं। जैसे व्यक्ति के नाम हो गए, मालूम ही है, दिशाओं के नाम हो गए, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम और पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम। इसके बाद ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम और दिन, महीना, नाम, त्यौहार, उत्सवों के नाम। तो ये जितने भी हैं, इनसे सारे से प्रश्न जो बनेंगे ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। जैसे मान लो प्रश्न बना, पश्चिम कौन सी संज्ञा है, तो बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा पुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, कावेरी कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा आती है। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, पर्वत, मनुष्य, नदी, मोर, सभा। तो ये सब जातिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि नदी कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक है। मनुष्य कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में और क्या स्थितियाँ बनती हैं कि संबंधी, व्यवसायों, पदों और कारणों के नाम पर बहन, भाई, मंत्री, जुलाहा, हलवाई, प्रोफेसर, अध्यापक, माली, चोर, ये सब पदों और कार्यों के नाम पर आ जाए तो ये भी एक जाति का बोध कराते हैं। पशु पक्षियों का नाम भी आता है, जैसे घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना, ये भी एक जाति होती हैं। मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, ये भी वस्तुओं का नाम है, ये भी जाति में ही जाएंगे। प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये भी जातिवाचक में जाएंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है। सबसे ज़्यादा इस समय भाववाचक संज्ञा पूछी जाती है कि कौन है जिसके द्वारा गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है, वो कौन सी संज्ञा होती है, तो वो होती है भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे लंबाई, जवानी, चतुराई, मिठास, नम्रता, नारीत्व, सुंदरता, समझ इत्यादि का पदार्थ का गुण या धर्म से अलग नहीं रह सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव होता है और इसका बहुवचन प्रायः नहीं होता है भाववाचक संज्ञा का। तो अब यहाँ पर हम कुछ जातिवाचक संज्ञाओं शब्द दिए रहेंगे जिससे भाववाचक संज्ञा बनेंगे, तो उनको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं और उनमें कौन कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, ये प्रश्न में कभी कभी पूछ लेता है। जैसा बच्चा है तो बच्चे से बचपन बनाया गया और इसमें पन प्रत्यय जोड़ा गया। बूढ़ा, बुढ़ापा, प प्रत्यय, इंसान, इंसानियत, ईयत प्रत्यय, डकैती, ऐती प्रत्यय, शैतानी, ई प्रत्यय, दासता, ता प्रत्यय, मानवता, ता प्रत्यय, दानवता, नारीत्व में त्व प्रत्यय, बंधुत्व में त्व प्रत्यय, लड़कपन में पन प्रत्यय, जवानी, ई प्रत्यय, पंडिताई, आई प्रत्यय, बपौती, औती प्रत्यय, मनुष्यता, मित्रता, पशुता, स्वामित्व और महत्व। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। शब्द देंगे, भाववाचक संज्ञा पूछ लेता है। और कुछ शब्द है सर्वनाम में, जैसे अपना का अपनापन, परायापन, निजत्व, अहंकार, मामनत्व, स्वतत्व। और इसके बाद विशेषण से कुछ शब्द हैं, जैसे बड़प्पन में पन प्रत्यय, छोटापन में पन, ठंडक, अक, मूर्खता, नीचता, सरलता, अच्छाई, बुराई, मोटापा, हरियाली, चिकनाई, लाली,
कठिनाई, सुंदरता, कुशलता, ठीक है। ता प्रत्यय हो जाएगा, एकता में ता प्रत्यय हो जाएगा। कुछ क्रिया से संबंधित हो जाएंगे, जैसे लिखाई है, मेल है, मिलाई है, दौड़ना है, खेल है, भूल, झगड़ा, थकावट, घबराहट, धुलाई, बारिश, चाल, हार आदि। इन सब चीज़ों से भी संज्ञा नामक टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।